सी गलती करने से एस्मा में वृद्धि होता है? एस्मा दमे की शिकायत, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में कसाव होना, तंग होना छाती में, पेन सा महसूस होना, खांसी होना, ये इन सब तरह के लक्षण से बचने के लिए क्या क्या उपाय है, ये भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एस्मा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, और अनुरोध करूंगा लाइक सब्सक्राइब में ऑल बटन प्रेस करके कमेंट शेयर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये वार्ता पहुंच पाए। और पुराने दर्शक जो हमें प्यार दे रहे हैं, रेगुलर सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियो के साथ चल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन से पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, और मौलाली मज़ार के बगल से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, और रविवार बंद रहता है, अवकाश रहता है। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है। ये जो दम्मा है, सांस का तकलीफ, जब तक सांस है तब तक आस है। ये सांस की तकलीफ जब बढ़ती, बहुत सारे लोगों को जिनको एस्मा का प्रॉब्लम होता है, खांसी होता है, छाती में जकड़न होता है, कफ पैदा होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, इन तरह के पेशेंट्स को अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पाएंगे कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ज़्यादा वृद्धि पाता है, और इन सबको ट्रिगर करता है। बोलते हैं एस्मा ट्रिगर हो गया। ट्रिगर क्या क्यों हो गया? छौंक डाल दिया, फौरन डाल दिया। छौंक कैसे पड़ा? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, सांस लेने वाली प्रणाली जो है, वो सांस लेने वाली प्रणाली कुछ एलर्जिक कारणों से ट्रिगर हुआ। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ज़्यादा तकलीफ क्यों होता है इन पेशेंट्स को? क्योंकि हम लोगों के इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, पोलेंस हैं, जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में अपना सांस का पैटर्न बदलते हैं, और जितना अनबाउंड पोलेंस है उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, वो हमारे सांस के साथ अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश के करके ये इचिंग स्क्रैचिंग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैदा करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में 2-2 घंटा अगर जिन लोगों को एलर्जिक इस तरह का एस्मा का प्रॉब्लम है, वो लोग अपने रूम को बंद करके आइसोलेट अगर रहेंगे तो ये सिम्टम में वृद्धि बहुत कम हो जाएगा। या बारिश के मौसम में, बारिश बाहर हो रहा है तो अपना खिड़की दरवाजा बंद रखें। अगर ये एलर्जिक टाइप के पेशेंट्स हैं तो सिम्टम्स कम होगा। लेकिन खोजना पड़ेगा ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन है, कौन कौन ट्रिगर करता है इसको। ये ट्रिगरिंग फैक्टर खोजने के लिए जरूरत है एलर्जी टेस्ट। अभी एलर्जी टेस्ट अगर बोलें तो एलर्जी टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही ऐसा एलर्जी का टेस्ट है जो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग माना गया है। क्योंकि सिर्फ शिनाख्त करके, पहचान करके तो हम क्या कर पाएंगे, सिर्फ जान गए उससे तो काफी समस्या का समाधान नहीं हो। समस्या समाधान करने के लिए ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करना होगा, इसका रिएक्टिविटी समझ के इसके बेसिस में ही स्पेसिफिक एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी यूज करना होगा। और ये एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज करते हैं। ये वैक्सीन बनता है, ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स है, मुंह में खाने वाला ड्रॉप। ये 1 साल का कोर्स होता है, और ये वैक्सीन रेडीमेड नहीं है कि बाजार में कहीं भी गए मिल गया, नहीं। ये हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बनता है बेस्ड ऑन दिस मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के रिएक्टिविटी के बेसिस से हर पेशेंट के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। कंसल्टेशन फी हम लोगों के यहाँ 1000 रुपये है। और ये जो वैक्सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये कॉस्ट आता है। आनुषंगिक कुछ और बेसिक टेस्ट का अगर जरूरत पड़ा तो उसका एडिशनल 1500-2000 के अंदर का कॉस्ट आता है। ये है मोटा मोटी खर्च का रूपरेखा। और ये
मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने के बाद ही हम लोग जब पहचान कर लेते हैं तो इसके बेसिस में वैक्सीन शुरू होता है। और ये वैक्सीन शुरू होने के 2-3 महीने बाद से जब ये अपना कार्य शुरू करता है, इसका एफिकेसी तैयार होता है, तब से हम लोग जो ओरल मेडिकेशन या और भी मेडिकेशन जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं, उन सबको विड्रॉ करना शुरू करते हैं। इस तरह का परिसेवा लेने का अगर जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये एडवांस अपॉइंटमेंट फी भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 से 8 तक काम करते हैं और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार से बाएं जो रास्ता निकल रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। और आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस कर दे जाएंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। बोलो।